आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 आता है? अगर आता है तो कितनी बार आता है? क्या ये 4 एक बार आ रहा है कि 2 बार आ रहा है कि 3 बार कि मल्टीपल टाइम्स 4 बार 5 बार तक आ रहा है? कुछ केसेस में ये 4 बार भी आता है, 5 बार भी आता है। वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट के बारे में जिसका नाम है राहु नंबर 4 एंड समझेंगे कि ये प्लैनेट हमारी डेट ऑफ बर्थ में क्या इम्पैक्ट रखता है एंड अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका क्या इम्पैक्ट है, अगर ये डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर आ जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट है, कितनी बार आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि नंबर 4 डेट ऑफ बर्थ में कैसे देखना है। ये हमारी डेट के तरफ से आ सकता है, मतलब या तो 4 तारीख है डेट ऑफ बर्थ, या 13 तारीख है, या 22 तारीख है, या 31 तारीख है। मंथ से भी आ सकता है, मतलब या तो आपका मंथ 4 है मतलब अप्रैल है, या फिर आपकी ईयर से आ सकता है, मतलब या तो आप 1984 या 74 या 94 या 2004 या 2014 बॉर्न हैं। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 कहाँ आ रहा है और कितनी बार आ रहा है। एंड आपको ये भी देखना है कि आपका मूलांक एंड भाग्यांक में 4 आता है कि नहीं, मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके ऐड करके 4 आ रहा है कि नहीं एंड फर्स्ट डेट से आता है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि नंबर 4 है क्या एंड नंबर 4 का क्या इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में। नंबर 4 राहु का नंबर है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी बॉडी नहीं है, ओनली सिर है। अगर आप कभी आपने फोटो देखी होगी राहु की, आप देखेंगे कि ओनली हेड है, देयर इज नो बॉडी। तो ये लाइफ में थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल टाइप का बिहेवियर क्रिएट करता है, इल्यूजन्स भी क्रिएट करता है एंड बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करता है। नंबर 4 को प्लानर्स भी बोलते हैं। ये लोग बहुत डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं। सो अगर किसी के भी चार्ट में अगर 4 एक बार भी नहीं आता तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है। इन लोगों का प्लानिंग थोड़ा वीक होता है, ये लोग उतने अच्छे प्लानर्स नहीं होते एंड टाइम मैनेजमेंट भी थोड़ा वीक होता है। आप देखेंगे जिसका भी राहु वीक है वो लोग टाइम पे कहीं पहुंचना बिकम्स अ स्ट्रगल फॉर देम। ऐसा नहीं है कि पहुंच ही नहीं पाएंगे, बट देन उन लोगों के लिए वो राइड स्मूथ नहीं हो सकती, बहुत मुश्किलों से सही समय पे कोई काम कर पाते होंगे। एवरी डे का स्ट्रगल होगा। मैंने इस तरीके के लोगों को बहुत क्लोजली देखा है एंड आई हैव सीन देम कि उन लोगों के लिए अपना टाइम को मैनेज करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बिकम्स अ स्ट्रगल फॉर देम एंड कभी कभी ये उनकी सक्सेस को भी इम्पैक्ट कर जाता है। सो राहु का बहुत बड़ा कनेक्शन प्रोफेशनल सक्सेस के साथ भी होता है। ऐसे लोग जहाँ पे भी प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, वहाँ पे बहुत सक्सेस पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी प्लानिंग कैपेबिलिटीज, ऑर्गेनाइज करने की कैपेबिलिटीज बहुत ही अच्छी होती हैं। तो अगर किसी के चार्ट में 4 एक बार आता है तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है। नंबर 4 ऑर्गेनाइज्ड रखता है, डिसिप्लिन रखता है, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों का अपना ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। ये लोग सब चीज़ें समय से करना, कैसे जिसको जिस तरीके से करना है उसी तरीके से करेंगे। प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं ऐसे लोग एंड इनका थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी अच्छी होती है। आप देखेंगे कि इनकी सब चीज़ें जगह पे और व्यवस्थित रखी हुई आपको मिलेंगी। ऑल्सो नंबर 4 दे लव एक्टिविटीज विद द हैंड्स, मतलब इन लोगों के पास हाथ की कोई ना कोई कला होती है। तो अगर किसी के चार्ट में 4 एक बार आ रहा है, आप देखेंगे ऐसे लोग एज अ शेफ, होटल मैनेजमेंट में, इन सब जगहों पे अच्छा करते हैं। जहाँ पे भी हाथ से काम करना है वहाँ पे राहु का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा होता है एंड वहाँ पे ऐसे लोग अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। अब अगर किसी के चार्ट में 4 2 बार आ जाता है, ये फुल पावर के साथ आता है। दीज काइंड ऑफ पीपल दे कैन क्रिएट ऑर्डर आउट ऑफ केओस, मतलब कहीं पे भी कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे पूरा केओस मचा हुआ है, ये लोग उस चीज़ को एकदम वहाँ पे सब कुछ व्यवस्थित कर देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। दे आर वेरी गुड विद ऑर्गेनाइजिंग थिंग एंड कीपिंग थिंग्स एट प्लेसेस, मतलब जो चीज़ जैसे होनी चाहिए उसको वैसे ही करेंगे। बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत डिसिप्लिन्ड एंड उसको वैसे ही इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं ये लोग सुपर ऑर्गेनाइज्ड, सुपर डिसिप्लिन्ड होते हैं एंड अपने टाइम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके ओवरली डिसिप्लिन्ड होने के कारण
थोड़े से जिद्दी एंड हठी भी हो जाते हैं। तो आपने बहुत बार देखा होगा कुछ लोगों को, जो लोग टाइम को लेकर के एंड बहुत सारी अपनी चीज़ों को लेकर के एकदम फिनिकी होते हैं, आप देखेंगे उनके चार्ट में बहुत बार डबल 4 देखा जाएगा। ऑल्सो आप लोग देखेंगे कि ऐसे लोग हैंड्स ऑन एक्टिविटी में फैंटास्टिक होते हैं, जिसके भी चार्ट में डबल 4 आता है। आप उनसे कभी पूछ के देखें कि क्या आप कोई ना कोई हाथ से करने वाली एक्टिविटी अच्छी करते हैं। इट कुड बी यस, ऐसे लोग बहुत अच्छे पेंटर्स भी हो सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे गिटारिस्ट भी हो सकते हैं। ये लोग हो सकता है कि खाना बहुत अच्छा बनाएं, हो सकता है कि कोई हैंडीक्राफ्ट की एक्टिविटी करें, हो सकता है बहुत अच्छे बॉलर्स हों, बट देन 100% हैंड्स ऑन एक्टिविटी में इनको एक ब्लेसिंग होती है। अब अगर किसी के भी चार्ट में 4 3 बार या 4 बार आ जाता है, ये लाइफ में मनी तो बहुत अट्रैक्ट कराता है, लेकिन ऐसे लोग ओवरली डिसिप्लिन्ड एंड ओवरली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एंड बहुत जिद्दी भी हो जाते हैं। दूसरों की कोई बात को ना सुनना, मतलब सामने वाले ने अगर कुछ भी बोला है तो उसकी बात को ये सुनते नहीं हैं, इंस्ट्रक्शंस तो ले ही नहीं सकते एंड दूसरों का फीडबैक भी कई बार नहीं ले पाते। उस वजह से अपनी जिद के कारण कई बार ये लोग रॉन्ग फील्ड में या रॉन्ग प्लेस में बहुत समय तक स्ट्रगल भी करते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरों की बात नहीं सुनते। ये इतने टैलेंटेड होते हैं, इनका टैलेंट पूरी दुनिया को पता होता है, लेकिन इनको खुद को नहीं पता होता एंड अपनी जिद के कारण कई बार ये बहुत समय तक स्ट्रगल करते रह जाते हैं। ऐसे लोग थोड़े आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो जाते हैं, क्योंकि राहु थोड़ा रिबेलियस है, इसीलिए आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर हो जाता है। बट देन बिकॉज राहु लाइफ में बहुत सारा मनी भी अट्रैक्ट कराता है, ये लोगों को कभी भी लाइफ में मनी से रिलेटेड इश्यूज नहीं आते। दोस्तों, ये था नंबर 4 के बारे में आपने जाना आज की। नंबर 4 अगर डेट ऑफ बर्थ में एक बार भी नहीं आता तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है, एक बार 2 बार या 3 बार आ जाता है तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।